वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन स्पर्म। लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ह्यूमन स्पर्म। ओके, तो पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं, कैसा होता है, क्या क्या उसकी एनाटॉमी है। तो ये हमारा है ह्यूमन स्पर्म। ओके, ये उसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये एंड पीस है, ठीक है, और जो हमारे ये वाला पोर्शन है यहां तक। ओके, सो यहां से लेकर यहां तक हमारी ये टेल होती है, ठीक है। फिर इसमें ये जो बीच में है, ये जो मिडिल पीस है, ये इतना ये होता है, इसमें हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये हमारा आगे वाला पोर्शन जो है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा पूरा हेड, स्पर्म का हेड। ओके, सो ये बीच में जो रेड कलर से मार्क्ड है वो है हमारा न्यूक्लियस, एंड ये होता है हमारा एक्रोसोम। इसे हम एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, जो टेल में है, और जो टेल का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं एंड पीस। ओके, अब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत ज्यादा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमें ये डिटेल में पढ़ना होता है। सो स्पर्म हमारा होता क्या है, स्पर्म होता है हमारा मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म। दे आर फॉर्म्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्म होते हैं, और ये कहां पर होते हैं हमारे, ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे टेस्टिस में। ओके, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, मतलब इसी में क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इट हैज लॉन्ग टेल। इसके पास एक लॉन्ग टेल होती है, देखो ये, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टेल। इसके पास क्या है, लॉन्ग टेल है। ये किसमें, जो टेल का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। कब, जब वो ओवम से मैट करने जा रहा होता है, कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो ये स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे स्पर्म की हेल्दी, हमारा स्पर्म है या नहीं है। तो स्पर्म की मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए स्पर्म की मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो हमें ये किससे पता चलता है, कैसे होती है, कौन करवाता है उसे, जो उसकी टेल है स्पर्म की, वो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके, सो कभी भी अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो है हमारा सीमन। सीमन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी स्पर्म के बारे में अगर आपको लिखना है तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके स्ट्रक्चर में जो जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में लिखिए, और फिर सीमन लिखना इंपॉर्टेंट है। सीमन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनका जो भी सीक्रेशन है वो होता है सीमन में। और एक क्या होता है हमारा स्पर्म। स्पर्म और हमारे एसेसरी ग्लैंड्स का जो मिक्सचर है वो होता है सीमन में। सीमन होता कैसा है, ये मिल्की मतलब व्हाइट कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, और ये एल्कलाइन भी होता है। तो एल्कलाइन कैसा होता है, बेसिक को हम एल्कलाइन भी बोलते हैं। तो सीमन क्या होता है, बेसिक होता है हमारा। ओके, अब एक इजैकुलेशन में जो ह्यूमन मेल है वो कितना सीमन इजैकुलेट करता है, 2.5 to 4 ml सीमन को एक इजैकुलेशन में क्या करता है, वो इजैकुलेट करता है। मतलब जब भी अगर वो कॉइटस के टाइम पर अगर वो इजैकुलेशन कर रहा है, या वो कभी भी इजैकुलेशन करता है मैस्टरबेशन या कॉइटस के टाइम पे, तो 2.5 to 4 ml सीमन वो इजैकुलेट करता है। ओके, और जिसमें कितने होते हैं, इस वाले पोर्शन में, इतने सीमन में 3 to 4 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ it contains fructose, protein and chemical for nourishment and motility of sperm। ठीक है, तो जो सीमन होता है उसमें क्या क्या होता है, हमारा फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसकी मोटिलिटी में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सीमन का फंक्शन भी पता चल गया है। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम पढ़ा, स्पर्म्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, हमने वो पढ़ा, और सीमन पढ़ा, सीमन के फंक्शन पढ़े। ओके, अगर बायो में कोई भी अगर हमें टॉपिक मिलता है कि इसके बारे में लिखिए, तो उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसका डायग्राम प्रिपेयर कर लेना। स्पर्म मेल गैमीट्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये फॉर्म होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो टेल होती है वो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। सीमन क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, मिल्की होता है, और क्या होता है, ये एसेसरी ग्लैंड्स और स्पर्म का मिक्सचर होता है। एक इजैकुलेशन में 2.5 to 4 ml सीमन इजैकुलेट होता है, जिसमें 3 to 4 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और सीमन में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, केमिकल होता है। ये क्यों होते हैं, ताकि स्पर्म को नरिशमेंट मिले और वो इजिली मूवमेंट कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ताकि वो ओवम तक
पहुंच सके। ओके, सो ये था हमारा पूरा ह्यूमन स्पर्म का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।